जय साईं राम। बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं जो मेरे से बहुत बार एक ही प्रश्न पूछते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो यही पूछते हैं कि माँ बाबा कैसे दिखते हैं, बाबा कैसे लगते हैं, कैसे आते हैं बाबा, कैसे जाते हैं बाबा। तो ये इस इसको बहुत विस्तार से बताना कोशिश करूँगी मैं ज़रूर बताने की, क्योंकि मैं जिस तरह से बाबा को देखती हूँ, जैसे बाबा कहते हैं ना कि जैसा जिसका भाव होता है वही उसका फिर वही मेरा रूप होता है। तो उसी के हिसाब से अगर मैं देखती हूँ बाबा को, जैसे मैं हमेशा उनको पिता के रूप में ही देखती हूँ और मुझे वो एक वही वही उसी तरह से वो मुझे सामने दिखते भी हैं। और जहाँ तक बाबा के दर्शन की बात है, बाबा का दर्शन आज की तारीख में बहुत लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसको बाबा का दर्शन हो रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बाबा के दर्शन हो रहे हैं। और बाबा ने ये उसमें अपना जो बाबा का, अगर हम बाबा के 11 वचन की बात करें तो उसमें बाबा का उसमें बहुत ही क्लियरली उसमें लिखा भी हुआ है। और ये उसमें 11 वचन में है भी कि मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मतलब और त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। तो ये दोनों ही इस बात के प्रतीक हैं कि बाबा ने खुद समाधि लेने के बाद भी बाबा यहीं हैं, बाबा कहीं नहीं गए, बाबा आज भी जीवित हैं, हमारे बीच में हैं। और बाबा के जो महाभक्ताज, जो बाबा की समाधि के बाद भी जिन लोगों को बाबा का साक्षात्कार भी हुआ बाबा से, और उन्होंने मतलब वो बाबा उनके साथ बहुत लंबे समय तक रहे भी हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़े भक्त रहे हैं, डॉक्टर गवाणकर का नाम सुना होगा, साईं अमृत धारा में उनके बारे में दिया हुआ है बहुत डिटेल में। उनके साथ बाबा बहुत लंबे समय तक रहे थे, करीब समझ लीजिए कि 5-6 घंटे बाबा उनके साथ थे और उनके साथ बाबा का पूरा उन्होंने साक्षात्कार किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये सब हमारे ये भाव की बात है, ये हमारी आस्था की बात है। ये हमारी उस कहते हैं ना कि हम कितने लीन हैं बाबा की भक्ति में, ये हमारे विश्वास की बात है। बाबा इज़ ओमनी प्रेजेंट, बाबा हर जगह हैं, हर तरफ हैं। बस ये एक भक्त को पहचानना होगा, भक्त के अंदर वो दृष्टि होनी होगी। और वो दृष्टि आती है जब हमारे अंदर वो पात्रता आती है। बाबा ने बहुत बहुत विस्तार में दिया हुआ है कि बाबा ने कहा कि मेरे भंडार तो भरे हुए हैं, लेकिन भक्त की पात्रता चाहिए कि वो उनको कैसे स्वीकार करेगा। तो वो पात्रता नहीं होती, कई बार वो पात्रता की कोशिश नहीं करता भक्त। और जहाँ वो कोशिश नहीं होती वहीं इस बात की कमी होती है, इस बात का विश्वास नहीं होता कि बाबा आज भी हमारे बीच हैं। और बाबा ने ये उनके 11 वचन में भी है कि मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। तो ये जो बाबा के 11 वचन हैं, इनके अर्थ हैं, ये इनके एक शाब्दिक अर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई ये निरर्थक है, कोई इनका अर्थ ही नहीं है। हर वचन का अपने आप में अर्थ है। आप अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसको अगर ध्यान से उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल बाबा के 11 वचन नहीं है, स्वयं बाबा की वाणी है अपने भक्तों के लिए कि मेरे प्रति जो जितना विश्वास रखेगा, मेरे प्रति जिसकी जितनी आस्था होगी, मेरे प्रति जो लीन रहेगा, जिसका मन वचन तन सब मेरी भक्ति में लीन होगा, मैं उस भक्त का सदा ऋणी रहूँगा। मैं उस भक्त के साथ सदा रहूँगा और मैं उस भक्त को हर कष्ट से दूर रखूँगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये हमें सोचना है। हमें क्या करना है कि वो हमें बाबा का दर्शन मिल जाए, वो हमें बाबा के प्रति वो विश्वास आ जाए कि बाबा हमारे साथ हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मुझे दर्शन बाबा का बहुत बार होता है, कई बार ओरिजिनल फॉर्म में भी हुआ है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी और रूप में बाबा आए हैं, लेकिन मेरा जो मन है मतलब वो विश्वास ये दिलाता है मुझे कि ये बाबा हैं। क्योंकि मैं जो भक्ति करती हूँ, मैं वो विश्वास की भक्ति करती हूँ, मैं बाबा के प्रति आस्था की भक्ति करती हूँ। और वो हर भक्त के अंदर होनी चाहिए। जो कहता है ना कि मैं बाबा की भक्ति करता हूँ, उसके अंदर वो दृष्टि होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए कि वो ये कोई भी, जब बाबा ने कहा है कि मैं हर जीव जंतु में मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ, धरती आकाश हर जगह मैं हूँ, न बहती नदियों में, बहते झरनों में मैं हूँ, हर पशु पक्षी में मैं हूँ, हर पेड़ पौधे में मैं हूँ। तो जब बाबा स्वयं ये कहते हैं कि मैं कण कण में हूँ,
तो फिर क्यों नहीं विश्वास कर पाता भक्त कि बाबा हर जगह है? फिर उनको ढूंढना क्यों है? वो विश्वास लाना अपनी भक्ति में वो क्यों नहीं कर पाते? सारी कमी वहीं पे ही है कि हम वो विश्वास नहीं कर पाते। जो ये सवाल खड़ा करते हैं कि बाबा क्या आज भी हैं या नहीं हैं? आप बोलती हो वो हैं, हमें तो दिखते नहीं हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो मुझे दिखते हैं, आपको नहीं दिखते। वो दिखते सबको हैं, लेकिन आप वो आस्था नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो दृष्टि नहीं है जो उनको पहचान सके कि वो बाबा ही हैं। जब बाबा ने कह दिया कि मैं सब में हूँ, तो हम वो संभाव के साथ उनको सब में क्यों नहीं देख पाते? वो स्टेबिलिटी क्यों नहीं है हमारे अंदर? अपनी भक्ति को लेके वो विश्वास क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम वो भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। हमारी जो भक्ति है वो हम सिचुएशनल भक्ति कर रहे हैं कि हम जब दुखी हैं तो हम बस बाबा 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 करेंगे, और जब हम खुश हैं तो हम नाम भी नहीं लेंगे कि बाबा भी कुछ हैं। ये भक्ति नहीं है। मैं आज भी बाबा की भक्ति, ना कि मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, हम भक्ति बाबा की बहुत प्यार से करते हैं। हम किसी ज़ोर दबाव में कुछ नहीं करते। हम बाबा को बहुत प्यार करते हैं। हम बाबा के प्रति आश्रित हैं। हम बाबा के प्रति वो लीन हैं। हमारे जीवन में अगर कहीं शुरुआत है तो वह बाबा से है, और अगर हमारे जीवन का अंत है तो वो भी बाबा से ही होगा। वो स्टेबिलिटी है हमारे अंदर कि हम स्टेबल हैं। हमने सब कुछ अपना बाबा को सौंपा हुआ है और उन्हीं पे छोड़ा हुआ है कि बाबा बस आप ही हो। कहते हैं ना कि ये जो दर्शन है ना, ये सब हमारे अंदर है। जो भी हम दर्शन कर रहे हैं वो हमारे भाव से कनेक्टेड होता है। हमारा भाव जैसा होता है, हमारे सामने समक्ष भगवान का रूप भी वैसा ही होता है। कई बार ये चीज़ आप लोग खुद आजमा के देखना। अगर आप दुखी हो और आपके घर में जो प्रतिमा है या फोटो है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो प्रतिमा भी उदास है। और अगर आप बहुत खुश होते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आज तो बाबा बहुत खुश हैं। तो ये भाव अपने अंदर रखो कि वो हमारे पिता हैं, वो हमारे दुख में दुखी होते हैं, और वो हम जब खुश होते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं। तो कोशिश ये करो कि अपने कर्मों को अच्छा बनाओ, जिससे कि हम उनको भी सुखी, उनको भी खुश रख सकें। क्योंकि ये कष्ट, कहते हैं ना कि दुख और सुख का कोई समय नहीं है, कोई गति नहीं है। कभी अभिमान मत करो कि हमारे जीवन में सुख है, और कभी ये मत सोचो कि हमारे जीवन में दुख ही रहेगा। हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर होता है। कहते हैं ना कि कई बार कष्टों की अवधि थोड़ी लंबी हो जाती है, पर है सब कार्मिक यात्रा है। ये विश्वास हमें करना होगा कि बाबा आज भी हैं। जो बाबा के ऊपर विश्वास करते हैं, बाबा का भक्त वही है जो उनके ऊपर अटल विश्वास करता है कि मैं बाबा का भक्त हूँ और मुझे बाबा के ऊपर विश्वास है कि वो जो करेंगे ठीक करेंगे, जो करेंगे मेरे लिए अच्छा होगा। शायद जिस कष्ट से मैं गुजर रहा हूँ वो भी मेरे जीवन का ही एक भाग है। तो जिनको भी दर्शन हो रहा है, जिनको नहीं हो रहा है या जिनको हो रहा है, वो इस बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये मानती हूँ कि दर्शन सबको हो रहा है, बस वो दृष्टि का भेद है। कहते हैं ना कि इफ़ देयर इज़ फियर, इट मीन्स समथिंग इज़ मिसिंग इन आवर फेथ। मतलब अगर हम डर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी भक्ति में कहीं ना कोई, हमारे विश्वास में कमी है। तो ये जो है, इसको हमें गलत साबित करना है कि नहीं, हमारा विश्वास पूरा है। ये जो हो रहा है हमारे जीवन में, ये कार्मिक गति है। और ये कार्मिक गति को हम कैसे पूरा करते हैं? वो हम कार्मिक गति को पूरा करना, एक अच्छे कर्म करना, सब कहते हैं ना, समभाव में रहना और समभाव के मार्ग पे चलना। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब बाहर सेवा के लिए जाते हैं तो वो एक पैकेट बनाया, दे दिया कि ये बांट लेना आपस में। जब तक बाबा कहते हैं कि जब तक सेवा में तुम्हारा भाव, और तुम अपने हाथ से जब किसी को कुछ देते हो, उस अभिमान में नहीं देना कि मैं कुछ दे रहा हूँ, कर्तापन नहीं रखना। भाव कर्तापन का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक प्रेम का भाव होना चाहिए कि एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को दे रहा है, एक बड़ी बहन एक छोटे बहन को दे रही है, एक माँ अपने बच्चे को दे रही है, एक पिता अपने बच्चे को दे रहा है। इतना भाव तो होना चाहिए। वो 1 रुपया दे रहे हो या 1000 रुपया दे रहे हो, ना देने वाले को अभिमान होना चाहिए। लेने वाला तो बेचारा अभिमान के काबिल ही नहीं है, तो वो क्या अभिमान करेगा। लेकिन देने वाले को बिल्कुल अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धन दौलत ऐश्वर्य, ये सब कब आपके हाथ से चला जाएगा आपको नहीं पता। आज इस क्षण आप सांस ले रहे हो, अगले क्षण नहीं होगे, कुछ नहीं पता।
तो ये जो दर्शन है या जो भी है, ये सब हमारी भक्ति के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर, इसकी सारी जो एक कहते हैं ना कि जो इसकी नींव है वो हमारे विश्वास के ऊपर जाती है। और हम बाबा को हमेशा अपने माता पिता के रूप में ही देखें, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा करने का मतलब है कि हर गरीब की सेवा करें, किसी को दुखी ना करें। अपने मन से कहते हैं ना कि अपने ये 5 इंद्रियां जो हैं हमारी, इनको सत्कर्म में लगाओ। अगर हम इनको बुरे कर्म में लगा रहे हैं तो वो भी हमारा एक गलत ही कर्म है। हर ये जो हमारी 5 इंद्रियां दी हैं, ये भक्ति के ही हिसाब से दी गई हैं। ये 5 इंद्रियों से हम भक्ति करते हैं। हम कानों से श्रवण करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सुनते हैं, हम भक्ति संगीत सुनते हैं, हम अच्छे सत्संग सुनते हैं, हम आँखों से अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं, वो इन आँखों से ही करते हैं। हम हाथों का इस्तेमाल हम सेवा के लिए करते हैं। तो ये हमारी इंद्रियां जो भी हैं, बाबा ने कहा ना कि जैसे सात्विक जीवन जियो और सात्विक ही भोजन करो। जैसा हमारा खान पान होता है वैसा ही हमारे मन के भाव होते हैं। तो भक्ति मार्ग की अगर हम बात करते हैं, जब हम ये दर्शन और सब चीज़ों की बात करते हैं, ये दर्शन का जो दर्शन की जो अवस्था है, ये हमारी भक्ति से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। आप जितना अच्छा हम मन का भाव रखते हैं, हम हर समय बाबा का दर्शन करते हैं। जितनी कहते ना कि जितना सात्विक हमारा जीवन होता है, उतने सात्विक हमारे विचार होते हैं, उतनी प्योरिटी ऑफ हमारी माइंड, प्योरिटी ऑफ आवर सोल। सोल इज़ प्योर, वो सबका प्योर है। बट प्योरिटी ऑफ माइंड कहाँ से आती है, उसका बेस हमें पता चलना चाहिए। गलत काम करने वाला गलत सोच रखेगा, अच्छे कर्म करने वाला अच्छी सोच रखता है। अच्छे व्यवहार करने वाला अच्छी सोच रखता है, गलत व्यवहार करने वाला गलत सोच रखता है। लेकिन सुधार की कोई आयु नहीं होती, हर इंसान अपने अंदर सुधार कर सकता है। अगर भक्ति आज नहीं हो रही, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहो। हर इंसान का कहते हैं ना कि समय होता है, हर मार्ग पे चलने का एक समय होता है। लोग बुरे मार्ग पे चलने के बाद भी आध्यात्मिक मार्ग पे इतने आगे निकल जाते हैं कि उनका कोई तुलना नहीं कर सकता। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो ये किया तो मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत धारणा है। सबका सब कुछ हो सकता है, बस वो मन के भाव बदलने की वो है, मन की अवस्था को बदलने की प्रक्रिया है। बाबा का दर्शन बाबा की भक्ति तय करती है, हमारे अच्छे कर्म तय करते हैं कि हम, और सबसे बड़ी बात है वो हमारी दृष्टि तय करती है, वो हमारा विश्वास तय करता है कि संभाव में रहेंगे तो बाबा का दर्शन हर उसमें होगा। कहते हैं ना, हर कण कण में बाबा हैं। मेरे लिए बाबा कण कण में है। और यही कारण है कि हम जो मार्ग बाबा ने हमें सेवा का दिया, उसे हम इतने अच्छे से निभा पाते हैं। क्योंकि जब हम उनके बीच में जाते हैं तो हम वो भेदभाव को मिटा देते हैं कि ये छोटे हैं हम बड़े हैं। सबसे पहले वो भाव ही ख़त्म कर देते हैं। उस समय बस हम एक ही भाव रखते हैं अपने अंदर, सेवा का और प्यार का। और बस हम उनके साथ एक परिवार की तरह से मिलते हैं और एक परिवार की तरह से ही उनकी सेवा करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने बोला कि बाबा सब फॉर्म में बाबा होते हैं। तो वो किसी भी रूप में, जैसे वो जिस फॉर्म में बाबा आते हैं, मैं ये बहुत ही क्लियर करना चाहती हूँ। वो जो ऑरा होता है, कहते हैं ना कि डिविनिटी एक एनर्जी है, और वो डिवाइन की जो प्रेजेंस है वो एक अलग ऑरा क्रिएट करती है। अभी जैसे हम लोग सेवा में जाते हैं तो हमारे साथ जो बच्चे जाते हैं, अब धीरे धीरे हमारे साथ रहने के बाद 2 साल हो गए उन लोगों को, अब वो भी समझ जाते हैं वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो उस इंसान का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इवन जो एनिमल है अगर उसका भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब वो एनर्जी में आता है तो कैसा होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लोग सेवा के लिए जाते हैं तो कई बार जैसे हम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो जैसे किसी को हमने ब्लैंकेट ऑफ़र किया तो मुझे वो एक एनर्जी, इमिडिएटली एक एनर्जी का वो होता है मुझे, मतलब मैं कैसे, कहते हैं ना, बाबा को मैं कैसे पहचान पाती हूँ। अगर वो किसी भी फॉर्म में जैसे होते हैं तो मुझे वो अपने अंदर ने एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। और वो उस इंसान के सामने जब मैं होती हूँ तो वो, मतलब मुझे समझ आ जाता है कि ये बाबा हैं और कोई नहीं है। और मैं फिर उसको कंफर्म करती हूँ उनसे पूछ के। और कई बार अगर नहीं भी पूछती हूँ तो जैसे एक मैसेज जैसे मुझे मिलता है कि हाँ मैं ही हूँ।
तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सेवा जैसे ऐसी भी हो जाती है कि नहीं बाबा आते, तो जो हमारे साथ होते हैं वो लोग पूछते हैं माँ बाबा नहीं आए। मैंने कहा बाबा तो सब में हैं, हम जिनको भी, जैसे अभी हम एक ओल्ड एज होम में गए थे, वहाँ ऐसे बाबा किसी फॉर्म में नहीं आए थे, बट जो बाबा ने जो संदेश मुझे दिया था वो ये दिया था कि यहाँ मैं सब में मैं हूँ। ये जितने भी वृद्ध हैं, जितने भी ये माता पिता जिनके भी हैं, ये सब तुम्हारे भी माता पिता के रूप में हैं, तो इन सब में मुझे ही देखो। तो मतलब बाबा ने वहाँ ये भेद ख़त्म करा था कि कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म लूँगा, मैं सब में हूँ, मुझे सब में देखो, सबसे प्रेम करो। और बाबा के आने का और जाने का ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने भगवान है, भगवान की अपनी एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी, वो ऑरा जब तक आप फील करते हो, इट मीन्स ही इज़ देयर। द मोमेंट ही लीव, वो आप अपने आप ही अपने आप को आप समझ पाते हो कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है अचानक से कि कहीं आपकी एक एनर्जी वो हुई है, ड्रेन आउट हुई है, या कुछ इस तरह से हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं बाबा में कन्वर्ट हो जाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मैं बहुत साधारण इंसान हूँ, बहुत ही साधारण बात करती हूँ, लेकिन हाँ इतना विश्वास ज़रूर दिलाती हूँ कि बाबा आज भी सबके जीवन में है। मैं चाहती हूँ कि सब बाबा को प्यार करें और सबके जीवन में बाबा हों, जिससे कि उनके जीवन में जो दुख हैं वो कम हो जाएं और सुख उनके जीवन में ज़्यादा हो जाए। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि सबके जीवन में बाबा हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेप्शनल हूँ, मेरे साथ ही बाबा हैं। बाबा सबके जीवन में, वो विश्वास रखो आप। ऐसा भी कई बार हुआ है कि लाइक घर से हम लोग गए हैं और मतलब मुझे ये एहसास हो जाता है, ये सब एहसास का वो है कि मैं देख पाती हूँ कि हाँ बाबा सामने मेरे आ गए हैं या नहीं आए। वो एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि बाबा मेरे अंदर आ जाते हैं, लेकिन हाँ बाबा किसके अंदर आते हैं वो मैं समझ पाती हूँ कि हाँ इसके अंदर अभी वो एक फॉर्म आ चुकी है और ये इंसान कैसे बदल गया है। वो बदलाव हम सब देख पाते हैं। मेरे ग्रुप में बच्चे हैं, वो भी, उनको भी अब समझ आ जाता है। जैसे वो भी कई बार कहते हैं कि माँ ये बाबा ही थे ना, मतलब उनको वो विश्वास आने लगा है कि हाँ ये बाबा ही थे। जिस हिसाब से ये इंसान अभी था और अभी बदला है, वो ब्लेसिंग देने लगते हैं। वो प्यारे, मतलब प्यारे, वो कुछ देर पहले जो एक हार्श होता है, वो एक गंदी सी भाषा बोल रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। वो ब्लेसिंग देने लगता है, वो खुश हो जाता है, वो मतलब हमें आशीर्वाद देता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, खुश रहो और मैं बहुत खुश हूँ, इस तरह से होता है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं किसी सेवा पे गई हूँ तो मुझे घर में वो एनर्जी फील होती है कि घर में कुछ हुआ है। ये बहुत बार, मतलब हम अगर सेवा में हैं लोगों के साथ, तब भी ऐसा हुआ है कि मैंने कई बार ये रियलाइजेशन करा, जैसे मुझे स्वेटिंग जैसे हो जाती है, या मुझे एक अंदर एक बहुत हीट जैसे उस तरह की होती है, और मैं बता देती हूँ कि घर में ऐसे इस समय ये हुआ है। तो जब घर आके हम देखते हैं तो वो चीज़ हुई होती है। तो ये एक बस हमारा वो सब कुछ एक विश्वास से शुरू होके विश्वास पे ख़त्म होता है। भक्ति का अगर कोई नींव है तो वो विश्वास ही है। जितना ज़्यादा हमारा विश्वास होगा उतना ही ज़्यादा हम बाबा का दर्शन और बाबा की प्रेजेंस अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। जय साईं राम।